हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 को करने जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का ये 19वां हमारा जो है प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले कुल हम लोगों ने 18 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नए आए हैं मेरे चैनल पर, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप जाके हम लोगों ने ऑलरेडी जो कर रखा है प्रैक्टिस पेपर, आप उन सभी प्रैक्टिस पेपर को जाके देख सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विकास के लिए। हमारे शरीर में प्रोटीन की सबसे बड़ी आवश्यकता विकास के लिए होती है और प्रोटीन शरीर की प्रत्येक कोशिका के भीतर मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक तत्व होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है। तो यह संबंधित है संवैधानिक उपचार के अधिकार से। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 जो है का एकमात्र उद्देश्य भारत के संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1881 में शुरू हुए मराठी अखबार केसरी के पहले संपादक कौन थे? तो इसके जो पहले संपादक थे यह थे ऑप्शन जो 4 हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। अगला सवाल है, गति की मूल इकाई क्या है? तो गति की मूल इकाई हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन जो 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? तो ये सभी जो चट्टाने हैं छोटे छोटे, यह उल्कापिंड के नाम से हम इसको जानते हैं। उल्कापिंड पत्थर जैसे धातु का एक मलबा का एक टुकड़ा होता है जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले अधिकांश उल्कापिंड इतने छोटे होते हैं कि वे पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाते हैं और कभी भी ग्रह की सतह तक नहीं पहुंचते हैं। अगला सवाल है हमारा, जेम्स वाट किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है प्रसिद्ध भाप इंजन के लिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स वाट ने भाप इंजन की जो है आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। अगले सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक है। तो कौन सा ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक है? तो यह हो जाएगा चीन। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक है। जान लेते हैं सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो हम लोगों ने जान लिया चीन, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा यूनाइटेड किंगडम और 5वां यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और 2 साल की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने गए 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य भी होते हैं। अस्थायी सदस्य 5 जो हमेशा और अस्थायी सदस्य हर 2 साल में जो होते हैं चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, आहारी रेशों के विषय की में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो जो सत्य कथन नहीं है वह हो जाएगा हमारे शरीर को पोषण देना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्प्लावन का जो नियम है यह दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने प्रतिपादित किया था और इनका जो सिद्धांत था, किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल जो होता है उत्प्लावन बल कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है? तो वर्षा जल संग्रहण का अर्थ हो जाएगा वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल भृत में होता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, भूमिगत तना का उदाहरण है? तो भूमिगत तना का उदाहरण हो जाएगा आलू। ऑप्शन 2, भूमिगत तना के उदाहरण आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, साबुन किस पदार्थ के साथ मिलकर झाग देता है? तो यह जो होता है मृदु जल के साथ मिलकर यह झाग उत्पन्न करता है। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कठोर जल या हार्ड वाटर साबुन के साथ मिलकर झाग नहीं देता है क्योंकि इसमें खनिज लवण की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल है हमारा, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो यह जो है सभी उपयुक्त सभी माध्यमों में गमन करती है। गैसीय माध्यम में, तरल माध्यम में, ठोस माध्यम में, इन सभी माध्यमों में जो है वायु का गमन होता है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ महात्मा गांधी के 450वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था और 145वें जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था।
अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो 150 होना चाहिए, ये 450 दिया गया है, ये गलत है। आप इसको सॉरी मैंने भी रीड गलत कर लिया था, 150 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांगता दिवस जो है हर साल 3 दिसंबर को हम मनाते हैं। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, कपास के बीज दूर दूर तक कैसे पहुँचते हैं? तो कपास के बीज जो हैं दूर दूर तक हवा के द्वारा पहुँचते हैं। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा वह राइट हो जाएगा, और कपास को हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगला सवाल है हमारा, डायनेमो एक यंत्र है जो बदल देता है। तो डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगला सवाल है, लोहे को जंग लगने से कौन बचाता है? तो यह जो है जस्ता, ये लोहे में जब हम जस्ते का जो परत चढ़ाते हैं तो इससे जो होता है जंग लगने से लोहा बच जाता है। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम में जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। अगला सवाल है हमारा, एटीपी क्या है? तो एटीपी जो है यह कोशिकीय ऊर्जा का इकाई होता है। ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसको हम कोशिकीय ऊर्जा की इकाई कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो जलोढ़ मृदा जो है यह उपयुक्त सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। गन्ना, चावल, तिलहन ये सभी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का डैश कार्य होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर, प्रखंड स्तर पर कार्य करना होता है इसका कार्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा था 3 कठिया प्रणाली से। ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था जो कि 1917 ईस्वी को बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण से शुरू किया गया था, यह जो है 3 कठिया पद्धति 1 बीघा खेत में 3 कट्ठे की नील की खेती करना के खिलाफ था। अगला सवाल है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है जीरादेई में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। अगला सवाल है, कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दलहन का उत्पादन करता है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। दलहन का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ऑप्शन जो 3 है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी का कंपन कहलाता है? तो यह भूकंप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी भूकंप से ऊर्जा भूकंपीय तरंगों नामक कंपन में पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करती है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, दूध के शुद्धिकरण का पता लगाने और मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूध के शुद्धिकरण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यह हो जाएगा लैक्टोमीटर का। ऑप्शन जो 4 हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्लोरीनीकरण पीने के पानी में कुछ बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मारने की प्रक्रिया है। पानी में क्लोरीनीकरण करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें जो हम मिलाते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, ऑप्शन 1 को। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारती है? तो यह जो हो जाएगा उबालना। उबालने से जो होता है मौजूद बैक्टीरिया पानी से मर जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी पर भूमिगत जल और सतही जल को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर भूमिगत और सतही जल को हम जलमंडल कहते हैं। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलमंडल पृथ्वी की सतह पर नीचे और ऊपर पाए जाने वाले पानी का संयुक्त द्रव्यमान है। अगला सवाल है हमारा, ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस है? तो ज्वालामुखी से जो सबसे अधिक मात्रा में गैस निकलती है यह हो जाएगा जलवाष्प, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 ईस्वी को घटित हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था या कब हुआ था? तो यह हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था।
तथा मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था। अगला सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और कुल 21 वर्षों से अधिक समय तक रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ भारत लौट आए थे। और इसी तिथि को हम क्या करते हैं, प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो यह हो जाएगा विषाणु, जीवाणु, कवक, तब शैवाल। ये जो हो जाएगा सही क्रम हो जाएगा दर्शाने का। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कंबम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह जो घाटी है कंबम घाटी, यह अवस्थित है तमिलनाडु में, जिसे हम कैम्बम घाटी भी कहते हैं, और तमिलनाडु के ये थेनी जिले में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, अमिट स्याही या चुनावी स्याही में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? तो यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, कई बार बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। तो इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। मतदान में दोहराव को रोकने के लिए भारत और विदेशों के चुनावों के दौरान अमिट चुनाव स्याही का हम उपयोग करते हैं और इसे आमतौर पर सिल्वर नाइट्रेट से बनाया जाता है, जो पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा को दाग देता है। अगला सवाल है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला सवाल है, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है? तो यह उदाहरण हो जाएगा मशरूम का। नेक्स्ट है हमारा, कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोशिकाओं और उनकी संरचना, कार्यों, प्रकारों और ऑर्गेनल का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो यह जो है विटामिन के होता है। अगला सवाल है हमारा, सवाल है मीथेन को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो इसे जो हम कहते हैं यह हो जाएगा मार्स गैस के नाम से जानते हैं मीथेन को। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन मृत वनस्पति और पशुओं पदार्थों के अवायवीय अवघटन द्वारा दलदल जैसी जगहों पर प्राकृतिक रूप से बनती है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी पर क्या समय होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1 5.5 घंटा, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम से भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है, तो इसका जो 5.5 घंटा यह आगे है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, भोजन के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अंग डैश है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 4 छोटी आंत। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्य चर्चा गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। अगले सवाल को देख लेते हैं। हरे और कोमल तनों वाले पौधे कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं जड़ी बूटी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे और कोमल तने वाले पौधों को जड़ी बूटी कहते हैं। वे आमतौर पर छोटे छोटे होते हैं और उनकी शाखाएं नहीं होती हैं। अगला सवाल है हमारा, मार्ग प्रदान करने वाले पहाड़ों के बीच प्राकृतिक अंतराल को कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो ये दर्रा कहलाता है। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि मेरे चैनल पर जो है एनसीईआरटी बेस्ड सारे सवालों को मैं करवा रही हूँ। ज्योग्राफी के क्लास चल रहे हैं, प्लस पॉलिटी के भी क्लास चल रहे हैं, और शुरू किया गया अभी हाल ही में फिजिक्स का भी चैप्टर। तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी चैप्टर्स को भी देख लीजिए, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो यह जो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जो है राज्य है। अगला सवाल है हमारा, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव जल जनित रोग पेचिश के का कारण बनते हैं? तो यह हो जाएगा जीवाणु। अगला सवाल है, भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य या प्रमुख स्रोत क्या है? तो बिजली उत्पादन करने का प्रमुख स्रोत जो है यह कोयला है। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे ऑप्शन 2 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया है। घास, धुरमुट, भृंग, मेढक, सांप, बाज। यदि चौथे पोषण गज स्तर पर ऊर्जा 7 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 70 किलो
जूल। ऑप्शन जो 4 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो यह घटना जो घटित हुई थी सन 1922 ईस्वी को। अगले सवाल को देख लेते हैं। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक निकासी मिशन था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट के न्यूज़ के तौर पर आप देख सकते हैं इसको। ऑपरेशन गंगा के द्वारा जो है यूक्रेन से फंसे सभी भारतीयों को भारत वापस लाया गया था, जिसमें रूसी सेना द्वारा हमले की एक श्रृंखला शुरू करने के बाद यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के साथ रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया था। अगला सवाल है रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा फूल में कार्पेल के तल पर फूले हुए भाग को कहते हैं? तो इसी जो हम कहते हैं अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गरज के बादल वायुमंडल की किस परत में बनते हैं? तो गरज के बादल वायुमंडल के क्षोभ मंडल में बनते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में त्याग चक्र का प्रतीक है? तो बलिदान का यह प्रतीक होता है चक्र। अगला सवाल है हमारा दिल्ली में स्थित कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो यह जो स्थान है यह हो जाएगा ऑप्शन 4 जंतर मंतर को। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं असम में। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे सदाबहार वन कहा जाता है क्योंकि इनके वृक्षों में एक वर्ष के दौरान एक विशेष अवधि में पत्ते नहीं झड़ते हैं। अगला सवाल है हमारा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है? तो यह जो नहर है स्वेज जलडमरू मध्य है। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो पश्चिमी भाग के उत्तरी तट को हम जो जानते हैं कोंकण तट के नाम से। अगला सवाल है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए? तो इसी जो है ऑप्शन जो 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विकास करने पर। अगला सवाल है भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद क्या एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? तो यह जो है ऑप्शन जो 3 हो जाएगा उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट बन गया है। अगला सवाल है हमारा भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए? तो यह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं हमारे राष्ट्रीय पशु क्या है। अगला सवाल है हमारा खासी गारो भारत के किस राज्य की भाषाएं हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है यह मेघालय की जनजाति है और मेघालय में जो है यह भाषाएं बोली जाती हैं। अगला सवाल है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह जो किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा में जो नहीं आएगा परमाणु विस्फोट आ जाएगा, बाकी भूकंप बाढ़ ज्वालामुखी विस्फोट ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो जो सहायक नदी नहीं है गंगा नदी की वह हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती जो है मध्य भारत में स्थित गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं कहलाते हैं? तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं मोनोकार्पिक। ऑप्शन जो 2 है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नकरणीय है? तो यह हो जाएगा पेपर। ऑप्शन 1। बायोडिग्रेडेबल सामग्री एक ऐसी सामग्री है जिसे बैक्टीरिया या अन्य पदार्थ प्राकृतिक जीवों द्वारा विघटित किया जा सकता है और इस प्रकार जो है प्रदूषण में वृद्धि नहीं होती है। अगला सवाल है पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो 2 बी सी और डी है यह राइट हो जाएंगे। पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना। अगले सवाल को देख लेते हैं भारत में किसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो यह जो है गंगा नदी। अगला सवाल है महात्मा गांधी को आधा नग्न फकीर किसने कहा था? तो यह जो कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के माध्यम से है, पर्यावरण के बारे में है, पर्यावरण से है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन 3। ए बी और सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएंगे।
फ्रेंड, ये रहे कुल आपके जो भी जीएस के प्रश्न थे किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 19 का, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं इसके सबसे आखिरी पेपर को लेकर, सेट 20 को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।